Good morning, students. Students, today we are going to start a new chapter of class 9th, which is circles. तो स्टूडेंट्स सर्कल्स क्या है? स्टूडेंट्स हम अपनी डेली लाइफ में कई राउंडेड शेप फिगर्स देखते हैं, सर्कुलर शेप फिगर्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे व्हील ऑफ साइकिल, कॉइन्स होते हैं, 1 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन. दे ऑल आर इन सर्कुलर शेप. हमारी कमीज का बटन है सर्कुलर शेप में, डिस्क होती है. तो स्टूडेंट्स दीज आर इन सर्कुलर शेप्स. तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? A circle is a locus. लोकस का मतलब होता है स्टूडेंट्स मूविंग पाथ. ऑफ ए पॉइंट. तो a circle is a locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर. इज ऑलवेज कांस्टेंट. और ये स्टूडेंट्स जो कांस्टेंट डिस्टेंस की बात हो रही है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस. तो स्टूडेंट्स क्या है एक सर्कल? एक पॉइंट है, वो इस प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है. स्टूडेंट्स ये पॉइंट इस ढंग से मूव कर रहा है कि इस पॉइंट का हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है. ये है वो फिक्स पॉइंट जिसको हम सेंटर कह रहे हैं. ये पॉइंट स्टूडेंट्स जो मूव कर रहा है, ये इस ढंग से मूव कर रहा है कि इस पॉइंट का हमेशा इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहना चाहिए. मान लो पॉइंट यहां पे है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस, मान लो पॉइंट यहां पे है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस, मान लो पॉइंट यहां पे है. ये पॉइंट स्टूडेंट्स जिस भी पोजीशन पे है, इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर जिस भी जगह पे है, यहां पे है चाहे यहां पे है, चाहे उसका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा अगर सेम होगा, देन इस मूविंग पाथ को हम क्या बोलेंगे? सर्कल. ये जो मूविंग पाथ ट्रेस हुआ है, दिस इज द सर्कल. लोकस मीन्स मूविंग पाथ डिस्क्राइब्ड बाय ए पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, देन दिस इज कॉल्ड द सर्कल. तो ये सर्कल था स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है. ये सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर दिस होल बाउंड्री इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस. इसको हम सर्कल का सरकमफ्रेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये जो होल बाउंड्री है. अब इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर कहीं पे भी अगर कोई पॉइंट है, सो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. ये सर्कल का रेडियस कहलाएगा. स्टूडेंट्स हम रेडियस को दो तरह से पढ़ते हैं. एक लाइन सेगमेंट की फॉर्म में, जो हमने बताया कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. इन द अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो दिस इज कॉल्ड द रेडियस. ओके स्टूडेंट्स, मान लो स्टूडेंट्स ये एक सर्कल है और ये सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर अगर मैं दो पॉइंट लेता हूं, एक P और एक Q. So the line segment joining these 2 points, the line segment joining these 2 points is called the chord of the circle. This is the chord of the circle PQ.
ओके स्टूडेंट्स एक ऐसी कोड जो सेंटर से पास हो, मान लो एक कोड सेंटर से पास हो रही है और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे मीट कर रही है, लेट एक आर पे और एक एस पे, और ये सेंटर है स्टूडेंट्स. So this RS is also the chord of the circle, but it is the longest chord of the circle. So it is named by a special name, diameter. This is called the diameter of the circle. तो एक ऐसी कोड स्टूडेंट्स जो सेंटर से पास होती है और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे मीट करती है, दैट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. डायमीटर और स्टूडेंट्स रेडियस का रिलेशन हमें पता है, डायमीटर हमेशा रेडियस का 2 टाइम्स होता है इन द टर्म्स ऑफ लेंथ, और जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट. स्टूडेंट्स दिस इज ए सर्कल. ये सर्कल स्टूडेंट्स इस प्लेन बोर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. फर्स्ट, इंटीरियर ऑफ द सर्कल. दिस इज द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द सर्कल. और ये जो स्टूडेंट सर्कमफ्रेंस है, ये जो इसकी बाउंड्री है, दिस इज कॉल्ड द सर्कल या ऑन द सर्कल. एंड दिस इज द आउटसाइड पोर्शन ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ द सर्कल. The circle divides the plane into 3 parts: interior of the circle, on the circle, and the exterior portion of the circle. And interior portion और जो स्टूडेंट्स सर्कल है, ये मिला के क्या कहा जाता है? सर्कुलर रीजन ऑफ द सर्कल. दिस इज द सर्कुलर रीजन ऑफ द सर्कल. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इसके बाद ये एक सर्कल है स्टूडेंट्स. मान लो इसके ऊपर ये 2 पॉइंट है स्टूडेंट्स, P और Q. अगर स्टूडेंट्स मैं PQ लेंथ को कट कर दूं तो ये जो PQ पीस लेंथ का हमें जो पीस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल. एंड स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि दिस इज द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल, माइनर आर्क PQ. और इसको हम स्टूडेंट्स आर्क का ये साइन भी लगा सकते हैं, माइनर आर्क PQ. दिस इज कॉल्ड द, ये शॉर्टर डिस्टेंस है, सो दिस इज कॉल्ड द माइनर आर्क. एंड दिस लॉन्गर डिस्टेंस, ये जो लॉन्गर पीस है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल. मेजर आर्क के लिए स्टूडेंट्स इसके ऊपर एक पॉइंट और शो कर देते हैं R, तो दैट इज कॉल्ड द मेजर आर्क PRQ. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम एक सर्कल के ऊपर कहीं पे भी 2 पॉइंट्स लें और उसको उन दोनों पॉइंट्स को कट करके ये पीस बाहर निकाल दें, तो दिस शॉर्टर जो पाथ है स्टूडेंट्स, ये जो शॉर्टर लेंथ है, दिस इज कॉल्ड द माइनर आर्क PQ, और ये जो लॉन्गर लेंथ है, दैट इज कॉल्ड द मेजर आर्क PRQ. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सर्कल है स्टूडेंट्स, और ये इसके ऊपर कहीं पे भी 2 पॉइंट्स हैं PQ. अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो स्टूडेंट्स ये PQ कोड है. तो स्टूडेंट्स द रीजन बिटवीन द कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल. ये कोरस्पॉन्डिंग आर्क और ये जो कोड है, इसके बीच का ये जो सारा रीजन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल. और बाकी स्टूडेंट्स ये कोड जो ये जो मेजर आर्क है और ये जो कोड है, इसके बीच का ये जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल. इन द सेम वे स्टूडेंट्स, दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द आर्क PQ. तो स्टूडेंट्स आर्क और कोरस्पॉन्डिंग रेडियाई, ये सेंटर है मान लो, तो ये दोनों रेडियस हुए. तो स्टूडेंट्स द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द कोरस्पॉन्डिंग रेडियाई इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल. अगर आप
माइनर आर्क दे रहे हो तो आप इसको बोल दोगे माइनर सेक्टर है ये, दिस रीजन इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर। और अगर हम स्टूडेंट्स मेजर आर्क दे रहे हैं और ये कोरस्पॉन्डिंग रेडियाई है तो दैट पोर्शन इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द कोरस्पॉन्डिंग रेडियाई। एंड सेगमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स? सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज हमने सर्कल की इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया है। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम अपना चैप्टर 10th की 10.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय।